पत्नी बना रही थी अवैध संबंध और किसी के साथ नहीं, अपने ही पति के भाई के साथ। जब पति ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, फिर उसमें हुआ एक कत्ल, और कत्ल करने के बाद उस पत्नी ने अपने ही घर में कब्र बना डाली। और जब पुलिस ने इस कत्ल का पर्दाफाश किया, मानो एक ऐसा सच था जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। हमारी आपसे गुजारिश है, इस कहानी को अंत तक आप सुने। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आने वाली क्राइम की घटनाएं आप तक तुरंत और पहले पहुँचें। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर, और उसी के पास थाना आता है जिसका नाम है पुरकाजी थाना, और उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है मंडला गांव। यहाँ पर एक परिवार रहता था। जो परिवार के पति थे उनका नाम था सागर अहमद, और उनकी एक पत्नी जिसका नाम था आशिया, और उनके 2 बच्चे। बहुत ही अच्छा परिवार चल रहा था। जो सागर अली का काम था वो था कपड़ों का काम, जो कि वह साइकिल पे रखकर कपड़ों की फेरी लगाते थे, गांव-गांव जाकर बेचते थे। बेचने के बाद जब शाम होती थी तो वह सागर अली अपने घर आते थे। जो पैसे कमाते थे, थोड़े पैसे अपनी बीवी को देते थे और कुछ ज़रूरत की सामान लाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। और तभी एक तारीख आती है 6 जून 2023, जो कि सागर अली सुबह खाना खाते हैं, उसके बाद अपनी साइकिल निकालते हैं। साइकिल में निकालने के साथ साथ कपड़े जो कि रोज़ की तरह रखते हैं, निकल जाते हैं बेचने के लिए, और पत्नी से कहते हैं आज थोड़ा टाइम हो जाएगा और मैं देर से आऊँगा, चिंता मत करना। पत्नी कहती है ठीक है। सागर अली निकलते हैं साइकिल लेकर कपड़ा बेचने के लिए। वह सभी गांव-गांव में जाकर कपड़े बेचते हैं। अब शाम के करीब 7 बजे, जो कि वह रोज़ की तरह 7 बजे घर आ जाया करते थे। फिर पत्नी खाना बनाती थी और फिर खाते थे, फिर सो जाते थे। अब 7 बज गया तो अभी तक सागर अली जो कि घर नहीं आए, तो पत्नी ने सोचा क्यों ना जो बोल कर गए थे सागर अली, क्या पता कहीं किसी काम से रुक गए हों, इसीलिए टाइम लग रहा हो। अब धीरे धीरे 8 से 9 बजा, 9 से 10 बज गया। पत्नी ने खाना बनाया और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, और बच्चे भी अपने पापा का आने का इंतज़ार देख रहे थे, और इसी टेंशन से वो लोग सोए नहीं थे, उनको नींद नहीं आ पा रही थी। अब जो पत्नी थी जिसका नाम था आशिया, वो अपने पति का फ़ोन मिलाती है। फ़ोन में उनका बंद था, तो पत्नी सोचती है क्या पता मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है जिससे संपर्क ना हो पा रहा हो। चलो ठीक है, वह काफ़ी टेंशन में थी। वह बच्चों को सिलाती है, फिर उसके बाद वह भी सो जाती है। अब सुबह के जैसे 6 बजता है, वह उठती है, उसकी नींद खुलती है और देखती है पति को। पति जो कि अभी तक घर नहीं आए थे, उसको चिंता मानो सताने लगती है। और जब बच्चे उठते हैं वो भी पापा पापा कहकर पूछ रहे थे, जो कि मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसको भी नहीं पता था उसके पापा कहाँ गए हैं। तब यह बात अपने गाँव वालों को वह बताती है कि जो मेरे पति हैं, जो कि कल रात से घर नहीं आए हैं और ना उनका फ़ोन मिल रहा है। अब गांव वाले आसपास की जगह में पता लगाते हैं। पता लगाने के साथ साथ जो आशिया थी वह अपने परिवार वालों को यह चीज़ बताती है। परिवार वालों को बताने के साथ साथ जो इसके रिश्तेदार थे, जो जहां रहते थे, उनसे संपर्क किया जाता है और अपने पति की तलाश करने के लिए उनसे कहती है। मगर 2 से 3 दिन बीत चुके थे और उसके पति सागर अहमद का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी गांव वाले उसकी पत्नी से कहते हैं अब तुमको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, और पुलिस ही अब तुम्हारे पति को ढूंढ सकती है। जो आशिया थी वहीं का जो थाना है पुरकाजी थाने पहुंचती है, और ग्रामीणों के साथ वह अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां पर दर्ज कराती है। पुलिस से बताती है रोज़ की तरह उस दिन 6 तारीख को भी यह काम के लिए निकले थे, जो कि इनका कपड़े का फेरी का काम था। और उस दिन इन्होंने बोला था कि थोड़ा सा काम लेट में आऊँगा, और अभी तक यह आए नहीं है। 2 से 3 दिन हो गए हैं और मैंने हर जगह ढूंढने का प्रयास किया, मुझे असफलता ही हर जगह प्राप्त हुई है। अरे सर, अब जल्दी से जल्दी मेरे पति को ढूंढ दीजिए। और गांव वालों भी कहते हैं जो इनके पति हैं और जो इनके 2 बच्चे हैं और पत्नी हैं, जिनकी रोज़मर्रा की कमाई थी जिससे इनका पालन पोषण चलता था, अब बहुत दिक्कत हो रही है। पैसे के लिए मोहताज इनकी पत्नी और बच्चे हो रहे हैं।
अब पुलिस वाले भी सोचते हैं कि हाँ, क्यों ना इस जो औरत की सहायता की जाए और इसके पति को तलाशा जाए। अब पुलिस वाले उसे पूछताछ बारीकी से करते हैं, कहते हैं उस दिन तुमसे क्या कहकर निकले थे। तो जो आशिया थी बताती है, उस दिन पति ने कहा था कि आज मैं सामान लेकर नहीं जा रहा हूँ और बाहर मार्केट में ही सामान खरीदूंगा और वहीं बेचकर फिर घर चला आऊँगा। अब पुलिस उसके घर जाती है, वहाँ छानबीन करती है, देखती है सामान जो कि रोज़ लेके जाता था और वो आज लेके क्यों नहीं गया, ऐसी क्या बात। मगर पुलिस को वहाँ से कोई कामयाबी प्राप्त नहीं मिलती है और पुलिस अपना ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए कार्रवाई धीरे धीरे करती है, मगर कोई हाथ नहीं लगती है। फिर 3 से 4 दिन बीतते हैं। जो आशिया थी और गांव वाले दोबारा थाने जाते हैं। थाने में जाकर उसके पति की फिर से गुहार लगाते हैं, ढूंढने के आग्रह करते हैं। तो पुलिस वाले फिर अपने मुखबिर गांव में बैठालते हैं। गांव में बैठालने के साथ साथ पता करते हैं कोई रंजिश उस सागर अली के किसी व्यक्ति से तो नहीं थी कि पता चल सके कि उसी ने कत्ल किया हो या उसको कहीं छुपाया हो। तभी रात का समय था, जो कि गांव वाले भी सागर अली को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक मुखबिर देखता है कि जो उसकी पत्नी है आशिया, वह अंधेरे में 11:30 बजे के आसपास वह एक तसला लेकर जाती हुई अपने घर की ओर दिख रही है। जो वह मुखबिर देखता है, यह बात थाने में सूचित करता है। दरोगा जी बोलते हैं कि उस पर कड़ी नज़र बनाए रखो। और तभी दूसरे दिन देखते हैं रात के करीब 10 बजे वह आशिया एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में अपने ही कमरे में अवैध संबंध बना रही थी। जब इसकी बात मुखबिर पहले तो गांव वालों को देता है। गांव वाले जब इसके घर के बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं तो पूरे गांव वाले भी हैरान कि जिसका पति 4 दिन पहले लापता हुआ हो और वह पत्नी एक दूसरे पराये मर्द के साथ अवैध संबंध कैसे बना सकती है, इसका क्या कारण होता है। और तभी गांव वाले इसका विरोध दर्ज करते हैं और उस पत्नी को और उस युवक को निकाल के जब बाहर लाया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है। और जब यह बात पुलिस को पता चलती है कि एक औरत को जिसका पति गायब हुआ है कुछ दिन पहले, उसको गांव वाले मार रहे हैं, तभी पुलिस वाले रात में ही अपने फोर्स के साथ उस गांव पहुंचते हैं। और जब उस जो पत्नी से पूछताछ करते हैं कि तुम एक दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध क्यों बना रही हो, तो वह कहती है यह मेरा पुराना मित्र है। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं एक क्लू मिल चुका था कि मर्डर की वजह कहीं ना कहीं यही छुपी है और ढूंढना हम लोगों का कारण है। अब कड़ाई से पूछताछ होती है, दोनों को थाने लाया जाता है। तो पता चलता है जो आरोपी लड़का था उसका नाम था सुहेल, जो कि कोई और नहीं, यह सागर अली के सौतेली माँ का बेटा है। अब पुलिस वाले हैरान कि आखिर सागर का जो सौतेली माँ का लड़का है, यानी सागर का भाई हुआ, उसकी अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध कैसे हैं, क्योंकि भाभी का दर्जा मानो माँ समान होता है। अगर माँ के बाद अगर किसी का साया बच्चे पर होता है, वह भाभी का होता है। अब पुलिस वाले अब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो मानो वो दोनों बिल्कुल खुलासा करते हैं, एक ऐसा सच जिसको सुनने के बाद आप भी कल्पना नहीं कर सकते। तो सुहेल बताता है कि कुछ साल पहले, 10 से 15 साल पहले, जो मेरे पिता थे और जो मेरी बड़ी मम्मी थी, उनसे सागर अहमद हुआ था। और जो पिताजी मेरे दूसरी शादी किए थे, मैं उनका पुत्र हूँ, जो कि मेरा गांव यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर मेरी माँ रहती है। और जो बचपन से ही जो कि सागर था, पढ़ने में थोड़ा कम सही था, तो उसने अपना बिजनेस किया, जैसा कि वह फेरी लगाने का काम करता था और मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, जो कि मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं बाहर कमाने के लिए चला गया। अच्छी मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के साथ साथ तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वतन लौट कर कुछ वहीं पर काम किया जाए, जिससे मैं अपने परिवार के बीच में रह सकूं। तभी वह कुछ साल पहले अपने भारत लौट आया। भारत लौटने के साथ साथ अब उसको पता चला कि मेरा जो भाई है, सौतेला भाई है, क्यों ना उससे मुलाकात की जाए और उससे बातचीत किया जाए, जैसा कि हम लोग का परिवार है और हम लोगों को कभी कोई ज़रूरत पड़े तो हम लोग एक दूसरे के प्रति खड़े हो सकें। तभी मैं सागर अहमद से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचता हूं, जिसका गांव का नाम था पंडला गांव, जो कि सुबह का वक्त 10 बजे था। जब मैं अपने सागर अहमद से मिलने पहुंचा तो वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा भाई आओ बैठो। तभी भाभी, जो जिसका नाम आशिया थी, वह मेरे लिए चाय वाय बनाती है
और जो कि सागर अली, जिसका फेरी का टाइम हो रहा था, वह कहता है तुम बैठो, अपनी भाभी से बात करो, मैं अपने काम पर निकल रहा हूँ और मुझे लेट हो रहा है। अब जो सुहेल था उसकी भाभी अपनी भाभी से मुलाकात करता है। मुलाकात करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दिल देने बैठने के साथ एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब सागर अहमद अपने काम पर चला जाता था तभी सुहेल उसके घर में आता था और आने के साथ साथ दोनों प्यार भरी बातें करते थे, आपस में रहते थे। आपस में रहने के साथ साथ कब एक दूसरे के प्रति संबंध बनाने लगे मानो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। यह सब बहुत दिन तक चलता रहा। उसके बाद आशिया ने बोला क्यों ना तुम रोज़ इतनी दूर आते हो मेरे लिए, क्यों ना यहीं पर एक कमरा ले लो या यहीं पे एक ज़मीन ले लो, जैसा कि मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तुमको बुला लूँगी और तुम्हें कोई शक भी नहीं करेगा, जिस कारण तुम्हारा यहाँ घर रहेगा तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। क्योंकि असल बात होता है अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है बाहरी इलाके का तो लोग शक करते हैं इससे क्या तुम्हारे संबंध है, क्या तुम्हारा रिलेशनशिप है, तो ये सब चीज़ें बातें नहीं होंगी। तो सुहेल ने कहा ये तो बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि वह बाहर रहकर उसने पैसे कमाए थे। तभी उसने मंडला गांव में एक प्लाट खरीद लिया जिसको उसने बनवाने का कार्य भी शुरू कर दिया था। और इसी बीच सुहेल जब अपने प्लाट की देखरेख करने के लिए मंडला गांव में था और जब उसका भाई सौतेला भाई जो काम के लिए अपनी साइकिल से कपड़े बेचने के लिए चला जाता तब वह उसके घर आता और उसकी पत्नी के साथ अभी संबंध बना रहा था और दोपहर के करीब 2 बजे थे। तभी कुछ कारण से सागर अहमद अपने घर आता है। घर आने के बाद वह देखता है उसकी पत्नी जो कि उसका भाई था सुहेल उसकी बाहों में भरे लेटे हुई थी और दोनों लोग आपत्तिजनक हालत में थे। यह सब देखकर वह आग बगुला हो गया, मगर करे तो क्या करे। पत्नी जिसके साथ उसने मरने जीने की कस्में खाई, शादी की है, और भाई जो कि भाई मानो बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके पास भाई का दर्जा प्राप्त होता है, तो उसने भाई को भी अपनी नसीहत दी आज के बाद तुम मेरे घर मत आना और मेरी पत्नी से दूर रहना। और पत्नी को भी नसीहत दी तुम आज के बाद इससे मिलने की कोशिश मत करना। अब पत्नी और सुहेल का मिलना जुलना भी धीरे धीरे बंद हो चुका था। तभी इन लोगों ने सोचा क्यों ना जो सागर अहमद जो मेरी सौतेली माँ का बेटा है इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे और हम लोगों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा और हम लोग जब मर्जी तब चाहे कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा, जिससे हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही खुशहाल होगा। क्योंकि जो आशिया थी उसको कहीं ना कहीं लगता था कि जो सुहेल है बहुत पैसा कमाता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर करता है, जिसके कारण मैं भी बिल्कुल ऐश व आराम करूँगी। तभी एक प्लान बनाते हैं। जो प्लान था 7 जून 2023 का शाम का समय था, 7 बजे के आसपास, जो कि सुहेल और आलिया पहले से ही उनके घर में मौजूद था और उसने जो आशिया ने खाना बनाया, खाने में उसने नशीली दवाई मिला दी और जब उसका पति सागर अहमद घर आता है उसको खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वह बेहोश हो जाता है। तभी सुहेल उनके घर पहुंचता है, उसकी गर्दन मानो किसी चीज़ से दबा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी डेड बॉडी कहाँ छुपाई जाए, तभी आशिया और सुहेल जो कि उसी का सेफ्टी टैंक था वहीं पर डाल देते हैं। डालने के साथ साथ 1-2 दिन होता है और इधर आशिया कहती है कि मेरे पति लापता हो गए हैं और जब मानो धीरे धीरे बदबू आती है तो वह सेफ्टी टैंक पे ले जाके धूप बत्ती जला देती है। जब गांव वाले पूछते हैं तुमने धूप बत्ती क्यों जलाई है यहाँ पर, तो कहती है एक मैंने बाबा से मिला है, उन्होंने कहा है कि आप सेफ्टी टैंक पर धूप बत्ती जलाए जिससे आपके पति कहीं भी लापता होंगे तो वो वहाँ आ जाएंगे। तभी गांव वाले भी सोचते हैं क्या पता इसका पति गया है, कोई दुआ शायद यहाँ पर हो और इसके कारण से कुछ आ जाए टटके से, तो वह भी इस बात की कोई शक नहीं होता है। अब वह सोचती है कि अब ज़्यादा बदबू फैलेगी, क्यों ना पुलिस आ जाएगी तो मैं पुलिस को कैसे समझाऊंगा। तभी वह जो कि सुहेल का जो प्लाट बन रहा था वो डेड बॉडी वहाँ से निकालती है और सुहेल के जो प्लाट में ले जाके दफनाती है। क्योंकि कम समय था, लोग भी जागते थे, तो वह एक एक दिन जाकर वहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालती थी। तभी किसी मुखबिर ने देख लिया कि वह तसला लेकर वहाँ से अपने घर आ रही है और देखने के बाद एक दिन बाद पता चला वह किसी के साथ अभी संबंध बना रही है और यहीं से उसकी घटना का खुलासा हुआ। और जब सच पुलिस को पता चला, मानो
एक ऐसा सच जिसको एक भुला पाना मुश्किल ही नहीं बामुश्किल था कि एक भाई ने मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी, और वो भी एक अवैध संबंध की वजह से। आई होप यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी में जाकर और चैनल पे जाकर सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।